प्रकार का घटनाक्रम में घटित हुआ, मैं भी इसकी निंदा करता हूं और पीड़ित पक्ष के लिए बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूं कि एक नौजवान जो इस प्रकार का हमारा भाई था हमारे बीच से हमें छोड़कर चला गया। लेकिन ऊपर वाले के हाथ में जैसा मंजूर होता है वो होता है। लेकिन इस घटनाक्रम में जो भी परेशानियां आपको आई उसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि ये सब कुछ कल हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरे स्वयं के पीड़ित होने के कारण से अगर इस समय पर मैं भी आकर बैठ जाता तो स्थितियां शायद ऐसी आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ता। लेकिन जो कई दिनों से मैं पीड़ित हूं खुद भी, और मैंने कहा बड़े खुले दिल से बोलता हूं और किसी बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं। मैंने पुलिस को कहा भी था, लेकिन पुलिस की क्या परिस्थितियां रही मुझे जानकारी नहीं। लेकिन अभी मैंने जैसा आपके सामने कहा था ऐसा ही मैंने इब्राहिम जी खड़े हैं कि कमेटी गई थी उनके सामने कहा कि आपके अधिकारियों से बात कर लो। अगर पोस्टमार्टम जिस प्रकार की एक ही डिमांड हमारी इनकी है कि हमारे इस भाई का पोस्टमार्टम विराटनगर में होना चाहिए, वरना अगर पोस्टमार्टम आप लोग नहीं करा पाओगे तो मैं भी इनके साथ यहीं मुझे बैठा यहीं सोना है। मैंने एमएलए साहब के सामने सबके सामने स्पष्ट रूप से कह दिया। अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से इनसे बात करिए और बात करके इन्होंने आपकी भावना के अनुसार जैसा आप चाहते हो पोस्टमार्टम विराटनगर में ही होगा और कल सुबह विराटनगर में पोस्टमार्टम हो जाएगा। इस बात के लिए इन्होंने हाईकमान से बात करके निर्णय कर लिया। तो एक हमारी बात जो हम चाहते हैं उस बात को इन्होंने पूरी कर। मैंने ये भी कह दिया साथ साथ कि भले आदमी अगर ये चीज आप पहले कल ही पूरा कर लेते तो जनता क्यों परेशान होती। लेकिन इनकी गलतियां हैं, मैं कहने में कतई नहीं चुकूंगा। और जहां सुनो आर्ग्यूमेंट तो करे जाओ भाई। दूसरा विषय जितना आपने कहा मैंने अंदर मेरी मजबूरी नहीं है। अंदर मैं ठोकर कहा जो यहाँ कह रहा हूँ जो मैंने अंदर कहा है और सबके सामने कहा। इसलिए ये विषय पोस्टमार्टम ये यहाँ कराए अधिकारियों ने और कलेक्टर से सहमति लेने के बाद इन्होंने ऐसा ये भी सही है कि विशेष परिस्थितियों में पोस्टमार्टम यहाँ हो रहा है, वरना ज्यादातर 99.99% जहाँ पे डेथ मरीज की होती है पोस्टमार्टम वही होता है। 0.001% रियल केस में ही ऐसा पोस्टमार्टम होता है जिसकी जरूरत आपको और हमको सबको पड़ी। तो ये विषय हमने रख दिया और इन्होंने सबने उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद ये स्वीकार कर लिया कि सहमति प्रदान कर दी कि पोस्टमार्टम में यहाँ, क्योंकि डी फ्रीजर में डेड बॉडी है, रात को ला नहीं सकते, लाएंगे तो डेड बॉडी में क्योंकि पोस्टमार्टम होगा फिर वो कई चीजें उसमें कमियां भी हो सकती है। कोई वहाँ गर्म माहौल है, वहाँ ठंडे में डी फ्रीजर में है। इसलिए सुबह पुलिस में एडिशनल एसपी साहब आपकी मॉनिटरिंग में आप स्वयं जाकर उसका आपके एसएचओ बोलकर आपके स्वयं के साधन में लाकर और विराटनगर आपके सीएससी में यहाँ मोर्चरी में लाकर और पोस्टमार्टम कराकर मेडिकल बोर्ड से बिठाकर और एक काम और करना, 5 आदमी एक है बढ़िया से बढ़िया पंचनामा तो हो ही जाएगा। साथ साथ ये भी कोई इनके सुझाव आते हैं कि ये एक्सपर्ट डॉक्टर हैं मेडिकल जूरिस्ट में से, अगर को अच्छे नाम सुझाएं तो उनको भी शामिल आप 3 में से कर लेना। जो हम चाहते हैं सबको इस पक्ष को न्याय मिले। दूसरा विषय हमने बात एक और करी है कि पोस्टमार्टम में जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये विषय तो पूरा कर रहे लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम आज जैसे पुलिस ही बताएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी गिरफ्तारी कर भी लेंगे तो किस धारा में, जो बिना पोस्टमार्टम के कर भी लेंगे तो कल के खिलाफ कोई कोर्ट में चला जाएगा। अब ये बात तो पुलिस से बात कर रहा हूँ। और इतना है, मैं एडिशनल एसपी साहब एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को भाई सुनो, ऐसा देखो भाई की अच्छा है वो बातें बताना। एडिशनल एसपी साहब आप पे पूरा भरोसा करके इस जनता का भरोसा कायम रहे। आप तो आज हो, 2 साल रहोगे, फिर कहीं आपका प्रमोशन हो जाए चले जाओगे। हमें यहीं इसी जनता के बीच में रहना है, यहीं सारा काम करना है। मैं एक सबके सामने कहता हूँ, मेरे भरोसे के जनता के भरोसे को तोड़ना मत। जो अच्छी से अच्छी कार्रवाई होती है ठोकर बंद करना, कोई भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई सिफारिश करता है उनकी तो मुझे इंदिराजी को बताना। तीसरा विषय, ये अपना ही परिवार है, तो बहुत गरीब परिवार है। हमने बातचीत ये भी करी भाई परिवार को सहायता आप लोगों ने तो मांग नहीं करी, ना कुछ कहा आप लोगों ने। हमने बैठकर खुले दिल से अंदर ही बात करी भाई ये परिवार है, और परिवार अंदर भी किसी ने ऐसा नहीं कहा हुआ साहब ये करना चाहिए। हमारी सबकी इच्छा है विनोद के परिवार को, बस बात से नहीं बहुत पहले से जाना। इसलिए मैं बात हमने करी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित प्रतिकार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता जो मिलती है उसके लिए अपन, ये किसी ने मांग डिमांड नहीं है हमारी, क्योंकि इंसान से बड़ी कोई कीमत नहीं है, पैसे की इंसान से बड़ी कीमत नहीं है और पैसे हम बैठे भी नहीं है, तो हमारी तो एक ही डिमांड है। लेकिन फिर भी हमने चर्चा करी है
कि पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की जो सहायता मिलती है और कलेक्टर के जो पास अधिकार होता है सीएम मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए की सहायता की राशि, साथ में वो रूटीन की बातें हैं, पेंशन बनना और बनना, ये सब चीजें होंगी। और मेरी तरफ से मैं एक बात कह सकता हूँ इस परिवार को, ये बच्ची ना हमने किसी ने हमें को फोर्स करा है, कोई दबाव में करे, ना कोई दबाव है, क्योंकि अपना ही परिवार है। इसको मैं जहां भी सुविधा पे आप लोग कहोगे, अस्पताल में को अस्पताल में लगा दूंगा बेड में, और जहां पे अगर पंचायत को पंचायत में लगा दूंगा, जहां भी ठीक समझते हो क्वालिफिकेशन के आधार पे इसको सुविधा पे नौकरी में दिनों के बाद जब भी ठीक समझे हम इसको लगा देंगे। और साथ साथ ये सारी बातें हो गई, इसके बाद भी मुझे कोई कहे चाहे ना कहे, मैं घोषणा करना भी नहीं चाहता, मेरी तरफ से जो भी सहायता, मुझे कोई कहने वाला अभी तक तो किसी ने कहा नहीं, फिर भी मैं इस परिवार से बहुत बरसों जुड़ा और कई बार नहीं भी जुड़े होते। मैं इंदिरा जी गए थे वहां बाड़ी जोड़ी में, मर्डर हो गया था, जांच हुई, मर्डर पाया गया, वो एससी का कैंडिडेट था, एससी कैंडिडेट को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, फिर मैं 1 लाख रुपए दे के आया, तो वो किसी ने कहा थोड़ी था हमको। फिर भी हमें इस परिवार के लिए तत्पर हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा हमारे मित्रों से, इस पूरे परिवार को इतना कह सकता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोरी आपके सामने नहीं आने देंगे। ये हमारा ही परिवार है और इस परिवार को तकलीफ ना हो उसके लिए योजना भी हम बढ़ाकर जिस प्रकार से हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। ये सारे विषयों पर मेरी बातचीत आपकी होगी। और एडीसी साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इस पूरे केस की मॉनिटरिंग आप शुरू करेंगे। बिल्कुल, पूरा केस मॉनिटरिंग में होगा। दूसरा, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो पत्रावली है, आज से एसएचओ खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के किसी पार्ट पे आपको कोई भी कहीं भी शक शुबा हो, कोई भी वैसे तो मेरे अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगा, सुपरविजन मेरा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी कुछ पूछना हो या आपको ऐसा लगे कि थाना स्तर पे कोई वो नहीं हो रही है, आप विप साहब से, विप साहब क्योंकि आपके सबसे नजदीकी है, और नहीं तो मेरे से कोटपुतली में या तो टेलीफोनिक या पर्सनली आके मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे स्तर पे मैं कहना चाहूंगा 100% न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब। इस लड़के की मोटरसाइकिल थी ना, वो ठेकेदार के पास ही है। कहाँ पे? वो ठेकेदार से एक बात सुनना सर, जमानत कर इस बच्चे के साथ क्या किया बोलते, उसको लगातार विनोद के मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, मुझे बताता भी रहा है उसकी क्या क्या कैसे कैसे जैसे बताया गया मेरे को। एक काम जरूर करना, थोड़ा सा अगर आप फोन पासवर्ड बंद कर सकते हो।